नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को आइए जानते हैं तेज रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना के 42,766 नए केस, 45,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 1,206 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार। कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी करेंगे घोषणा। नवजातों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन। जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा राज्य के लोगों को मिलेगा कानून का लाभ। जनसंख्या नीति को सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा बीजेपी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं, चुनाव आने वाला है तो बीजेपी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका रही है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान सामने आया। कहा सदन में बात करे बीजेपी, सबसे विचार विमर्श के बाद तैयार हो ड्राफ्ट। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 476 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग। 349 उम्मीदवार ने विरोध निर्वाचित। 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। यूपी में निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत। 476 पदों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। फतेहपुर में कुल 13 ब्लॉकों में से आज 12 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे अनुज प्रताप सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित। रायबरेली के 13 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। शांतिपूर्ण मतदान के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरोहा में निर्दलीय उम्मीदवार ममता देवी ने लगाया आरोप। मतदान के दौरान प्रशासन करा सकता है धांधली। ममता देवी ने बताया जान पर खतरा। वाराणसी में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत। जीत के बाद प्रत्याशियों का फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। लखनऊ के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जीत। प्रत्याशियों ने जीत के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सहारनपुर जनपद में 5 ब्लॉकों में 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 5 निर्विरोध प्रत्याशियों में 4 बीजेपी के और 1 बसपा का प्रत्याशी है। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने साफ किया कि अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। चित्रकूट में आरएसएस की विश्व स्तरीय बैठक का दूसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की होगी बड़ी बैठक। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। योगी सरकार ने तैयार किया कांवड़ यात्रा का रोड मैप। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होगी कांवड़ यात्रा। वेस्टर्न यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुजफ्फरनगर के डीएम सेल्वा कुमारी ने 55 गांव के प्रधानों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कमियों को दूर करने के निर्देश। यूपी और उत्तराखंड में सीबीआई की छापेमारी। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जेएल कौल के घर पर छापा। तत्कालीन ओएसडी डीएस नेगी के घर भी सीबीआई की रेड। 14 ठिकानों पर जारी है सीबीआई की छापेमारी। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देर रात विभाग के अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी, डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन का निर्देश। मसूरी में अब बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के एंट्री बैन। दिल्ली हाईकोर्ट से शुक्रवार को चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा कि चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं। मामला अभी लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। ट्विटर के खिलाफ आरएसएस ने खोला मोर्चा। मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्यूऐप से जुड़ने का लिया फैसला। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और जानकारियां क्यूऐप के माध्यम से लोगों को देगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक होगी खत्म। परिसीमन के बाद बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिकता संहिता की जरूरत पर दिया जोर। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत देश धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का किया रिव्यू। पीएम ने कहा कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ से मिल सकता है अप्रूवल। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने की कोवैक्सीन को माना सरदार। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड-19 नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी भी देश कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल 100 के पार। दिल्ली और एनसीआर में आज पहुंच सकता है मानसून। हो सकती है तेज बारिश, तो छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। कोरोना के आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश में 86 जिलों से हर रोज आ रहे हैं 100 केस। लिमिटेड एरिया में सिमटा संक्रमण। 53% केस सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। नोएडा में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। शनिवार रविवार 2 दिन बंद रहेंगे बाजार और दुकानें। जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलने की छूट। जम्मू में तेज बारिश से लोगों को मिली राहत। लगातार पड़ रही गर्मी का असर हुआ कम। पिछले कई दिनों से हीट वेव की मार झेल रहा था जम्मू। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का दिखा स्पोर्ट्स लुक। क्रिकेट में हाथ आजमाते आई नजर। शॉट्स लगाकर लोगों की बटोरी तालियां। लेह लद्दाख में बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। बड़ी तादाद में लद्दाख पहुंच रहे हैं पर्यटक। बाइक राइडिंग के साथ बर्फबारी का ले रहे हैं आनंद। डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, गर्भवती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से 2 जिंदगियों पर खतरा, इसलिए उन्हें टीकाकरण ज्यादा जरूरी। 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा काम। एयरपोर्ट पर नामकरण करने की नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश का। सबसे पहले इस काम को करें पूरा। रेलवे में अब 2 शिफ्ट्स में होगा काम। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए इस निर्देश। सुबह 7 से 4 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से रात 12 बजे तक होगी। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर बीजेपी का हमला। पूछा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को कम पैसा और विज्ञापन पर ज्यादा खर्च क्यों? चिराग पासवान को बड़ा झटका। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। पशुपति पारस को लोकसभा में संसदीय दल के नेता बनाए जाने के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी। बस यात्रियों की प्रतीक्षा कम करने के लिए परिवहन व्यवस्था को गूगल से जोड़ेगी सरकार। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। पुलिस शिष्टाचार भेंट करने आया। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन का निर्देश। मसूरी में अब बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के एंट्री बैन। नैनीताल में भी पर्यटकों के लिए सख्ती। पहचान के लिए हर गाड़ी में लगेगा अलग स्टिकर। अलग अलग जगहों के लिए अलग रूट भी किए गए थे। बेरोजगारी, महंगाई और आज उत्तराखंड कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी सरकार की गिनाएगी नाकामियां। सीएम आवास कूच का भी कार्यक्रम। कांग्रेस ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर धरना दिया और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।